नमस्कार, मैं राजेश प्रभात। सुनो कहानी के दूसरे दिन एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है समय का सदुपयोग। जो समय का सदुपयोग करते हैं वह जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने समय का कदर नहीं किया वह जीवन भर दुखी रहते हैं। एक गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। उसी गांव में एक दिन एक साधु महाराज आए, तो उस व्यक्ति ने उस साधु महाराज की खूब सेवा सत्कार की, जिससे कि साधु महाराज प्रसन्न हो गए। और जाते समय उस व्यक्ति को पारस पत्थर दिया और कहा कि इसे 1 सप्ताह तुम्हारे पास मैं छोड़ देता हूँ। इस दौरान तुम इससे जितना चाहो सोना बना सकते हो। 1 सप्ताह बाद मैं आऊँगा और इस पत्थर को ले जाऊँगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और साधु महाराज को विदा किया। उसके बाद घर में देखा तो थोड़ा-सा लोहे का टुकड़ा था, जिससे वह सोना बनाया और उससे बाज़ार में बेचकर कुछ सामान ले आया। उस दिन वह खुशी से रहा। दूसरे दिन वह बाज़ार लोहा खरीदने गया। बाज़ार में जब वह लोहा खरीदने गया, तो लोहे का दाम बढ़ चुका था। वह व्यक्ति सोचा, लोहा आज नहीं खरीदूँगा, क्योंकि आज दाम बढ़ गया है। किसी और दिन आकर लोहा मैं खरीद लूँगा। 2-3 दिनों बाद वह पुनः लोहा खरीदने गया, तब तक लोहे का दाम और बढ़ गया था। उस दिन भी वो व्यक्ति लोहा नहीं खरीद पाया। इस दिन सोचा इतनी जल्दी क्या है, और किसी दिन लोहा ले लेंगे। जब लोहे का दाम घटेगा तो अधिक मात्रा में लोहा ले लेंगे और उसे सोना बनाएँगे। लेकिन इसी तरह समय बीतता गया और 8वें दिन साधु महाराज पारस पत्थर लेने पहुँच गए। साधु महाराज को देखते हुए वो व्यक्ति कहा कि महाराज, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। कृपया कुछ दिनों के लिए यह पत्थर मेरे पास और रहने दें। इस पर साधु महाराज का कहना था कि आप जैसे व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकते और हमेशा दुःख का सामना करते हैं। जब 7 दिनों में आपने कुछ नहीं किया, तो 8वें दिन आप कुछ नहीं करेंगे, और वह पत्थर लेकर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करना हो वह समय पर करें, नहीं तो जीवन भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। बेटा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली तुझे? मुझे शिक्षा ये मिली कि सब काम मुझे समय-समय पे करना चाहिए। बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।